चलो जोड़ने दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम दोनों भाई, मैं और अबरार दोनों भाई, आज जो 13 तारीख का थप्पड़ कांड था और नरेश भाई साहब का जो एपिसोड हुआ उसको लेकर हम दोनों भाई आज लाइव हैं। 13 तारीख की मॉर्निंग को मैं और भाई साहब सुबह कार्यालय से उठ के महादेव जी के मंदिर में जाके रोक लगा के पूजा अर्चना करके हम चुनाव के लिए निकल पड़े देवली की तरफ डूब क्षेत्र में। हम 3-4 गाड़ियों के साथ थे जिनकी परमिशन हमने ले रखी थी। उन गाड़ियों के साथ हम देवली डूब क्षेत्र में निकल चुके। वहां हमने 2 या 3 पंचायतों में हमने प्रचार किया, वोट की मांग की। वोट मांगने के बाद में भाई साहब के पास फोन आता समरावता से कि भाई साहब यहाँ वोटों का बहिष्कार कर रखा है, तो आपको यहाँ आना चाहिए। गांव वालों की तरफ से फोन आया। भाई साहब वहां से पूरा जो अपना बूथ मैनेजमेंट है वो छोड़ के सीधा हम वहां से 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर समथिंग था समरावता गांव, वहां हम उसके लिए निकल पड़े और हम आधे पौन घंटे में वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद में भाई साहब ने समरावता जो गांव वाले उनसे बात की। उन्होंने जो भाई साहब को बताया कि भाई साहब हमारा जो क्षेत्र है वो उनियारा से 80 किलोमीटर वो 20 किलोमीटर पड़ता है, जबकि देवली से 80 से 90 किलोमीटर दूर हमारा गांव पड़ता है। लेकिन उन्होंने जो किया, उन्होंने बताया कि ये हमारा गांव पड़ता है 90 किलोमीटर देवली से और उनियारा से 20 किलोमीटर, तो हमारी मांग ये है कि हम वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं। कि इसलिए कर रहे हैं कि हमारा गांव जुड़े, आज ही और अभी जुड़े। कलेक्टर हमको आके बताए कि आपका गांव हम उनियारा में जोड़ रहे हैं, हमको वहां जाने में दिक्कत होती है। भाई साहब ने उन सबकी गांव वालों की बात सुनी और बात सुन के भाई साहब वहां धरने पे बैठ गए। डिप्टी साहब भाई साहब से बात की, डिप्टी साहब ने कहा, भाई साहब को समझाया। भाई साहब ने कहा ठीक है, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो गांव वालों के साथ हूं। गांव वाले जैसा करना चाहते हैं हम उनके साथ हैं। गांव वाले जो बोल देंगे कि यहां से चले जाओ, धरना समाप्त कर दो, हमारी मांगे मान ली गई है, तो हम अभी के अभी जाने के लिए तैयार है। इस एपिसोड होने के बाद में सब कुछ हो गया। डिप्टी साहब ने और एक एडिशनल एसपी थी लता जी, उन्होंने भाई साहब से बात करवाई कलेक्टर साहब की। जैसा हम वहां थे, हम भाई साहब ने कहा कलेक्टर साहब का फोन आ रहा है, आप लाउड में बात कर लो। लेकिन गांव वालों ने एक ही बात कही कि कलेक्टर साहब मौके पे आए, हमको लिखित में आश्वासन दे, या फिर वो उनकी मुंह जवानी से हमको आश्वस्त करें। कलेक्टर साहब जब तक यहाँ नहीं आएगी, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। बाकी बात भाई आप रखो आपकी बात। साथियों, जब भाई साहब धरने पे बैठे थे तो धरने बैठने के बाद में जब मामला बढ़ चुका था, भाई साहब सभी बूथों को छोड़ करके भाई साहब धरने बैठे हुए थे, तो भाई साहब ने मेरे से गुस्से कहा कि यार एक बार इन अधिकारियों से बात कर ले। और अधिकारियों से बात करने के बाद में इनका जो भी आश्वासन अपन को मिलता है, जो इनसे पूछ लो एक बार। तो मैं और सुनील भाई और साथ में 2 साथी और थे, हम सब ने जाकर पुलिस अधिकारियों से हमने खुद ने बात की थी। हमने कहा साहब आप हमारी जो भी इनकी मांग है, गांव वालों की जो मांग है, इस मांग को आप मानो। और मांग को मानने के बाद में साहब आप एक काम करो, कलेक्टर से बात कर लो, ठीक है। कलेक्टर से आप अगर यहाँ नहीं बुलवा सको तो साहब आप कलेक्टर के पास फोन करके लाउड स्पीकर पे गांव वालों के सामने लाउड स्पीकर आप हम फोन का हम खोल देंगे और लाउड स्पीकर पे गांव वाले जो भी इनकी मांग है उसको सुन लेंगे और ये बोल देंगे। लेकिन वो यहाँ तक भी तैयार नहीं थे। फिर बाद में एसडीएम ने खुद ने कहा कि ठीक है, मैं कलेक्टर से मैं कलेक्टर के पास फोन कर रहा हूँ और आप जाओ और आप बोल दो भाई साहब से। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैं गया भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब मेरे को फोन करके, और वो एसडीएम खुद आ रहा है आपके पास यहाँ पे बात करने के लिए। लेकिन हम फिर वहां के भाई साहब पास हम धरने पा गए। फिर धरने पाने के बाद हमने एसडीएम साहब हमने वेट किया। एसडीएम वहां से निकल चुका था। निकलने के बाद में जब एसडीएम वहां से निकल गया, निकलने के बाद में फिर जाकर के उसने जो वहां के जो लोकल जो वो थे, वो जो एक 2 आंगनबाड़ी वाली थी और 2 एक और थे, उन लोगों से उसने फर्जी वोट डलवाए। वोट डलवाने के बाद में उनके पास ना तो कोई आईडी थी, ना कुछ नहीं था उनके पास, कोई आधार कार्ड था, वोट आईडी उनके पास कुछ नहीं थे। उसने वोट डलवा दिया। वोट डलवाने के बाद में जब हमको पता लगा, जब गांव वालों ने वहां से आकर कहा भाई साहब से कहा कि भाई साहब उसने वोट डलवा दिए। और वोट डलवाने के बाद में जब भाई साहब वहां गए, भाई साहब ने वहां जाकर जो भी घटना हुई वो आपके सामने आपको पता ही है। फिर उसके बाद में वहां से आकर भाई साहब फिर हम आकर के भाई साहब धरने पाके बैठ गए। धरने पाके बैठने के बाद में
बाद में भाई साहब अगर वो चाहते तो वहां भी भाई साहब क्या बोलते हैं, वो अरेस्ट कर लेते। अरेस्ट उन्होंने, उनका मकसद ये था कि भाई 6 बजे बाद में वोटिंग पड़ने के बाद भाई साहब हम अरेस्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ जो था वोटिंग का, हाँ, वोटिंग का तीनों जो कर्मचारी थे उसी गांव के थे। आशा सहयोगिनी थी उसी गांव की थी। एसडीएम साहब ने उनसे वोट दिलाया, प्रेस में लाके वोट दिलाया कि बोले अगर आप वोट नहीं दोगे आपको आशा सहयोगिनी के सरकार की नियुक्त की हुई होती है, आपको हटा दिया जाएगा और आपको वोट देना ही है। प्रेस में लाके उन्होंने वोट दिया। वोट देने के बाद जैसे भाई साहब के आगे कान में बोला, एक लड़का आया गाँव का, बोलो भाई साहब वहाँ फर्जी वोट दिलाए जा रहे हैं। अब वोटों का मतलब ये होता है, बहिष्कार का मतलब एक वोट भी अगर पंचायत में पड़ जाता है बूथ पे तो उसको बहिष्कार नहीं माना जाता है। एसडीएम के ऊपर कलेक्टर साहब का प्रेशर था, पता नहीं किसका प्रेशर था, जो भी एसडीएम साहब ने पत्रकारों को बताया, एक वोट भी अगर उसमें पड़ जाता है बूथ के ऊपर तो उसको बहिष्कार नहीं माना जाता है। इसलिए एसडीएम साहब ने उसको वोट को दिलवाया, तीनों सरकारी वोट। जैसे ही भाई साहब को पता लगा कोई भी इंसान होगा जो 3 घंटे खुद की जो मेन दिन होता है वोटिंग का, अपनी लाइफ का डे होता है उनका, हारो जीतो अलग बात होती है, लेकिन उनको छोड़ के एक गांव वालों के बीच में बैठा उनकी जायज मांग के लिए, और उसके बावजूद सरकार के नुमाइंदे उस चीज को फेल करना चाहते हैं, तो चाहे आप हो चाहे नरेश मीना हो, कोई भी इंसान हो, उसको गुस्सा आना जायज है। उनका गुस्सा नाजायज नहीं था। वहां पे हर आदमी गुस्सा आता है। उनके ऊपर यह नहीं लिखा हुआ था कि वो जाट है, मीणा है, गुजर है, मुस्लिम है, माड़ी है, रेगर है, जो भी कास्ट हो, एन कास्ट, उनके ऊपर लिखा हुआ नहीं था कि ये वो कास्ट के हैं। होने के बाद में जैसे वो प्रकांड होता है, मीडिया चलाता है कि अमित चौधरी की मारी जहां पर, मतलब एक कास्टवाद में उसको तुरंत डाइवर्ट कर दिया जाता है। भाई साहब धरने पे आके बैठते हैं। जब भी भाई साहब एक ही बात कहते हैं कि साहब अब भी टाइम है, मैं यहाँ बैठूंगा क्योंकि गांव वालों के साथ मैं बैठा हूं और गांव वाले मेरी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि हमको ये आदमी आया न्याय दिलाएगा, और मैं इनका जब तक न्याय नहीं मिलेगा चुनाव और लड़ लूंगा। लेकिन आज का दिन इनकी लाइफ का, मेरी लाइफ का दिन, ये दिन दोबारा नहीं आएगा। चुनाव बाद में भी लड़ा जा सकता है, लेकिन जब मेरे विश्वास करके पूरा गांव मेरे साथ बैठा है तो मैं इनको बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा। गांव वालों की, भाई साहब ने उनको समझाया भी था, गांव वालों की एक ही मांग थी। गांव वालों ने कहा भाई साहब हम आपके साथ है। कलेक्टर साहब महोदय मौके पे आ जाए, मौके पे आने के बाद में वो हमको आश्वस्त कर दे। भाई साहब ने बार बार पहले शुरू में कलेक्टर महोदय ने बात की, जब गांव वालों ने एक बात की कि फोन पे बात नहीं करेंगे। दोबारा फिर मैंने रबरार भाई ने डिप्टी साहब से कहा, मैं साहब आप एक बार कलेक्टर महोदय से इनकी बात करा दीजिए या लिखित में आप व्हाट्सएप पे मिला दीजिए। तो हम उनको हमारे पास जवाब था कि बार बार हम तुम्हारे नौकर थोड़ा लग रहे हैं। उनका जवाब था कि बार बार हम तुम्हारे नौकर थोड़ा लग रहे जो बार बार तुमसे हम कलेक्टर से बात, कलेक्टर को छोटी मोटी चीज थोड़ना जो हम आपकी बार बार बात कराएंगे। कहने के बाद में हम भाई साहब के पास बैठ के आके, सब कुछ अच्छा चल रहा था, धरना चल रहा था, वोटिंग खत्म हो चुकी थी, सब लोग प्यार प्रेम से, हमारा जो कार्यालय था प्रधान कार्यालय टोंक, वहां से खाना बन के हमारा खाना आया था। जैसे खाना हमारा समराता गांव के बॉर्डर पे पहुंचा, दिन भर से सब कार्यकर्ता भूखे थे, सब कार्यकर्ता मौजूद थे वहां पे। जैसे ही वहां बॉर्डर पे आके पहुंचा, पुलिस ने हमारा खाना रोक दिया। जैसे ही खाना रोका, खाने में जो लेके आए खाना हमारे, उन्होंने पैसा को कॉल किया कि भाई साहब अपना खाना बॉर्डर रोक दिया। भाई साहब वहां से भाग के गए। जैसे भाई साहब ने किसी को नहीं ले गए, अकेले भाई साहब गए। भाई साहब जैसे मौके पहुंचते हैं, पुलिस उनको अरेस्ट कर ली जाती है। जैसे गांव वालों को पता लगता है, लोगों को पता लगता है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया, गांव वालों उनके सामने हो जाते हैं और उनसे उनको छुड़ा लिया जाता है। छूटने के बाद में वापस हम मौका स्थल पे पहुंचते हैं। कोई बात नहीं थी, किसी प्रकार की कोई बहसबाजी नहीं थी, हम आराम से बैठे हुए थे। कालू देवता KR जो सिंगर है, उनके गीत का प्रोग्राम चल रहा था कि ठीक है कलेक्टर महोदय अब नहीं तो सुबह तो आएगी। हमारा प्लान था हम यहाँ खाना खा के यहीं सोएंगे। सुबह का हमको वेट करना था, भाई सुबह तक कलेक्टर महोदय आ जाएगी। चलो अब हो सकता है किसी काम में बिजी हो, चुनाव की वजह से बिजी हो, सुबह तक वो वहां जाएगी और हमारी बात सुनेगी। हम विश्वास करके, पोलिंग खत्म हो चुका था, हमारा कोई काम नहीं था, किसी को कोई काम नहीं था, भाई साहब भी वहीं बैठ गए थे। दिन भर जो आदमी अपना लाइफ का टर्निंग पॉइंट था उसको छोड़ के गांव वालों के लिए वहां बैठा है, उन्होंने कहा हमसे कि सुनील यहाँ बैठ जाते हैं, हो सकता है कलेक्टर महोदय अभी बिजी हो, चुनाव था, प्रेशर रहता है, मॉर्निंग में अपनी बात सुन लेगी। मॉर्निंग में अपनी बात सुन के ग्रामीण का सोल्यूशन करके अपने चल चलेंगे कार्यालय पे, घर चल चलेंगे। हम बैठे रहे, तकरीबन 10:30-11 बजे की बात थी। खाना परोसा जा रहा था, पातलें लग रही थी। जैसे कार्यकर्ता बैठते, अचानक होता, फोन आया था उनका उससे पहले बात करने के लिए,
उससे पहले अबरार भाई के पास फोन आया था, एसपी साहब रूप सिंह का फोन आया था। रूप सिंह जी डोई, उनका फोन आया था। रूप सिंह डोई का फोन आया था और वो मेरे फोन में फोन कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि अब पता है रूप सिंह जी का वो जानकार हो, एसपी महोदय कोई जानकार हो, पता नहीं उसका, हमको पता नहीं है क्या क्या नहीं है। तो मेरे फोन पे 2 बार फोन आया। फोन आने के बाद में उन्होंने हमसे ये कहा कि आप मेरी बात कराओ भाई साहब से। मैंने भाई साहब से बात कराई, भाई साहब ने बात करी। बात करने के बाद में उन्होंने ये कहा कि क्या बोलते हैं, आपसे बात करने के लिए एसपी आ रहा है और कलेक्टर आ रहा है, दोनों आपसे बात करने आ रहे हैं यहाँ पे, और आप अपना जो भी धरना आप शांतिपूर्ण, क्या बोले, आप उसको शांतिपूर्ण करो। हमने वेट किया। वेट करने के बाद में फिर उनका प्लान ये था कि भाई आप जो भी 8-10 लोग हैं, आप जो भी कोई गांव वाले हो, आपके जो साथ वाले हो, उनकी लिस्ट बना करके आप जहां भी, क्या बोलते हैं, जो ये पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ कहाँ था, पोलिंग बूथ था पुलिस का जो जाब्ता लगा हुआ था उसके पीछे पोलिंग बूथ था, स्कूल थी। उस स्कूल के वहां जाकर आप कलेक्टर एसपी से आप जाके बात कर लो। लेकिन उनका प्लान कुछ और था। उनका प्लान ये था कि भाई जैसे ही ये हमसे बात करने आएंगे, हम इनको अरेस्ट करके ले जाएंगे, और गांव वालों को पता रहेगा नहीं। गांव वाले सोचेंगे भाई क्या बोलते हैं, ये तो क्या बोलते बात करने गए हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले डिप्टी और जो एडिशनल एसपी था, उन्होंने आकर भाई साहब जो सामने जो मकान था धरने के सामने, उस मकान पर आकर बात करी। बात करने के बाद जब भी भाई साहब ने ये कहा कि आप एसपी से लिखित में व्हाट्सएप पे मंगा लो, हम क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे आप मंगाओगे उसको हम मान जाएंगे। लेकिन वो उस पर भी तैयार नहीं थे। आप लिखित में कुछ बोल दो। हमने ये तक बोल दिया भाई यहाँ पे जो एडिशनल एसपी जो ये संगीता मैडम जो भी खड़ी है, आप इनसे गाँव वालों से आप ये कहलवा दो कि भाई तुम्हारी जो मांग है उस मांग को हम मांग लेंगे, जो मांगा आपकी। लेकिन वो इस पे भी तैयार नहीं थे। मैडम ने खुद कहा कि चलो ठीक है मैं आ रही हूँ। एसडीएम वहां से दिन में चला गया था। दिन में एसडीएम जो भी क्या बोलते थप्पड़ वाला जो मामला हुआ, उसके बाद एसडीएम वहां से एसडीएम वहां से हो गया, फिर बाद फरार होने के बाद में उन्होंने खुद अधिकारियों ने हमसे ऐसे कहा कि भाई क्या बोलते हम तहसीलदार को और एसपी को हम तुम्हारे पास भेज रहे हैं, और भेजने के बाद में जो आपकी मांग है उसको हम बोल देंगे। हमने उनका वेट किया, वो भी नहीं आए वहां पर। भाई साहब ने ये तक बोल दिया कि यार इस मामले को जल्दी सोल्व करो, अपन को और पोलिंग बूथों पर जाना है। कैसे पर हम वहां से निकलना चाह रहे थे कैसे करके कि भाई अपनी जो और पोलिंग बूथ है, वो पोलिंग बूथ पूरे क्या बोलते हैं, एक गांव पड़ रहा था, क्या एक गांव था बिसलपुर, वहां भी बिजली की मांग को लेकर वहां भी क्या बोलते वोटिंग का बहिष्कार हो रहा था, वहां भी जा रहे थे हम। लेकिन वहां के लोगों ने कहा था कि भाई साहब आप एक बार 5 मिनट के लिए आ जाओ, हमारे गांव कोई भी गांव वोट नहीं दे रहा, आप एक बार आ जाओ। वहां भी हमको जाना था, वहां भी नहीं गए। तो हम खुद चाह रहे थे कि भाई साहब की कोई पुलिस का अधिकारी बोल दे गांव वालों के बीच में आकर के, कोई बड़ा अधिकारी, कोई एसपी, कलेक्टर, कोई भी आ जाए, लिखित में कुछ तो देते हमको, जो फिर हम फिर यहाँ से निकले। लेकिन साहब कोई नहीं आया वहां पे। और लास्ट में जाकर अगर ये पूरा जो एपिसोड हुआ है, इसमें पूरी गलती पुलिस की गलती है, पूरी जो भी गलती जो। उसके बाद में फिर रूप सिंह ने कहा कि यार मैं खुद आ रहा हूँ, वहां पे कलेक्टर एसपी नहीं आए, क्या बोलते मैं खुद आ रहा हूँ, और मैं खुद आकर मैं कलेक्टर से एसपी से मैं खुद आके बात करूंगा। उसके आने से पहले फिर उन्होंने क्या बोलते हैं जो लाठीचार्ज वो कर दिया इन्होंने। लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज उस टाइम हुआ खाना खाते हुए लोगों के ऊपर। आज तक जो हिंदू धर्म में लिखा गया है, माना गया है, कोई लाठीचार्ज नहीं करता, लेकिन पुलिस ने बर्बरता पीटा गया। 3-4 घंटे का जो मंजर था, हम सब लोग अपने आप को मरा समझ लिए थे कि अब हम मर गए हैं, हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन हम लोग, हमारा रखवाला ऊपर वाला था उस टाइम, हमको कुछ पता नहीं था हमको करना क्या है। हमको एक दूसरे की टेंशन सता रही थी। हमारे फोन का नेटवर्क बंद हो गए थे, स्विच ऑफ हो गए थे। हम ये सोच रहे थे कि जैसे मैं सेफ हूं तो मुझे पता था अबरार क्या हो रहा है, अबरार सेफ था, अबरार सोच रहा भाई साहब क्या हो रहा है। हमको ये पता नहीं था हमारे साथी कहाँ हैं। और जो पुलिस कह रही है बाहर वाले लोगों ने गलत किया। हम आपसे दावा करते हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके जो भी मानो वो हम आपके हैं भाई बहन। अगर हमारी जरा सी भी गलती हो, अगर नरेश मीणा टीम की जितने भी लोग बाहर के थे 1% गाली काटी हो, झापड़ दिए पुलिस वाले के, किसी तू भी खाओ, जब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो आप जो हमको हमारी टीम को सजा देना हो, हम सजा के लिए तैयार है। लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथ जो हुआ, आज हमारे साथ हुआ है, नरेश मीणा के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा। मैं सर्व समाज को कह रहा हूं, आज मीणा समाज के नेता के साथ हुआ है, युवा नेता है। अगर वो कहीं से लेकर कहीं गलत है तो आप हमको दंड दीजिए, लेकिन अगर हम गलत नहीं तो हमारे साथ लगिए। इस कठिन घड़ी में हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारा साथ दो। हाँ, हम दावे के साथ, कोई अगर मीणा समाज का, किसी भी समाज का लीडर हमसे पूछना चाहता है, हमसे लिखाना चाहता है कि हम गलत हो तो फिर उचित सजा दी जाएगी, तो हम लिखने के लिए तैयार है कि आपने आगे से कुछ भी नहीं किया। लास्ट में जो भी हुआ, जब महिला को ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी दी जा रही थी, उनको जिस स्थिति में पीटा जा रहा था,
वो हम लोगों से देखा नहीं गया। जब जाके हमने बीच बचाव किया गया है, उन महिलाओं को बचाया है, उनसे छुड़वाया है। लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारी तरफ से कोई गलती निकल जाए, हमने कोई गलती नहीं की। हमारा ये की रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए नहीं, जो आज भगत सिंह के रूप में जेल में बंद नरेश मीणा, उसके लिए आप सब लोग रोडों पर आइए, शांतिपूर्वक उनकी मांग को उठाइए, शांतिपूर्वक तानाशाही सरकार से जो भी, मैं नहीं कहता गलत है, मैं नहीं कहता पूरे पुलिस वाले, लेकिन जो सिस्टम गलत है उस सिस्टम के खिलाफ हम नहीं कहते हर एसपी गलत है, मैं गलत है, लेकिन जो गलत है के खिलाफ आप जो भी कार्रवाई हो, कार्रवाई करने में हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें। आप जिंदाबाद। हमें उसमें सब लोग जो भी डिसाइड आप कीजिए, कहाँ सभा करने, कौन सभा में नहीं आएगा, आप सभी लोग बता देना करनी। और एक बात और, जो भी मीडिया बंधु थे उनसे माफी चाहते हैं, मान लो किसी बात हुई, कोई मारपीट हुई, उनसे हम केवल माफी चाहते हैं, पूरी टीम हमारी माफी चाहती है। हमने तो काम किया नहीं, हमारी टीम में से किसी भी अगर आदमी ने अगर कोई भी कुछ गलत किया हो, माफी चाहते, लेकिन इसकी भी गारंटी है हमारे साथियों ने किसी ने कुछ नहीं किया। मीडिया बाहरी बंधु थे, उन्होंने पूछा होगा हमारी टीम से अगर किसी ने कुछ किया हो, उसके लिए पहली बात तो माफी चाहते हैं। हमारी टीम ने कुछ किया, आज कल भी कहेंगे हमको संस्कार नहीं दिया, जिसकी वजह से निर्मला को नीचे झाड़ना पड़े, समाज को झाड़ना पड़े। अगर हमको नहीं होता तो हमारा जिस रोड होता 18 किलोमीटर लंबा रोड होता, हजारों सैकड़ों वाहन थे, हजार लोग थे। हम सुबह 9 बजे रात 9 बजे तक हम चले थे। हमारी टीम ऐसी होती, किसी कुछ तक नहीं, किसी को गलौच नहीं किया, किसी को गलती। सबको निवेदन है कि हमारा साथ दीजिए। महापंचायत